अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। जब हम सारा दिन काम करके रात को अपने बिस्तर में लेटते हैं तो फ़ौरन नींद आ जाती है, या फिर लेट करके अपने मोबाइल फ़ोन्स में सोशल मीडिया का बेमकसद इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे हमारी नींद में खलल पैदा होती है और हम वह रात बेचैनी से गुजारते हैं। हम मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी है कि सोते वक्त अल्लाह ताला का नाम पढ़ करके सोएं, और जब हम कुरान पाक की सबसे ताकतवर आयत यानी आयतल कुर्सी पढ़ करके सोते हैं तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता भेजता है जो बुरे ख्वाबों और तमाम बुराइयों से पूरी रात हमारी हिफाजत करता है, और हम पूरी रात अल्लाह ताला की हिफाजत में सुकून की नींद सोते हैं। कुरान पाक का हर एक लफ्ज़ एक मौजज़ा तमाम इंसानियत के लिए हिदायत का रास्ता है, लेकिन कुरान पाक में कुछ आयत ऐसी भी है जो अपने अंदर मौजूद खुसूसियात की वजह से एक अहम मुकाम रखती है, और कुरान में आयतल कुर्सी को यह मुकाम हासिल है जिसमें अल्लाह ताला की हाकिमियत आला का बेहतरीन खुलासा मौजूद है, और जिसकी बिना पर यह आयत कुरान की सबसे बड़ी और सबसे अहम आयत तस्लीम की जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि कुरान की सरदार आयत आयतल कुर्सी है। जब हम इस आयत में मौजूद मकसद को तलाश करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने हम पर कितनी नेमतें नाजिल की हैं, तो हमें अल्लाह ताला के सामने सजदा करके उसका शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन बाज दफ़ा हम अपनी मसरूफियत ज़िंदगी में इतना खो जाते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द अल्लाह ताला की नेमतों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें हमारे नाशुक्रे दिल के अंदर यह खालीपन महसूस होने लगता है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं या अल्लाह ताला के हुक्म और फजल के बगैर मुमकिन नहीं है, तो हम उसका शुक्र क्यों नहीं अदा करते। अगर कहीं ये तमाम नेमतें अल्लाह ताला हमसे वापस ले ले तो तब हमारा क्या हाल होगा। यह सवाल जब किसी के जहन में आता है तो वो अल्लाह ताला की उन तमाम नेमतों का शुक्रगुजार बन जाता है। जब हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो हम अल्लाह ताला की अज़मत को तस्लीम करते हैं, और जब हम आयतल कुर्सी के आखिरी में ये पढ़ते हैं और वही है बुलंद सबसे अजमत वाला, तो हम उस अजीम ताकत का शुक्र अदा करते हैं। और जब हम नमाज के आखिरी में आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला हमारे दिलों को अपनी नेमतों और शुक्र से भर देता है। हदीस पाक में आयतल कुर्सी को कुरान की सबसे अफजल आयत करार दिया गया है। बचपन से लेकर अब तक दिन में हम कई मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ते हैं। घर से निकलते वक्त, घर में दाखिल होते वक्त, सफ़र में, किसी भी मुश्किल या मुसीबत में, लेकिन अक्सर औकात इसके माना से हम ना वाकिफ़ होते हैं। हदीस पाक के मुताबिक इसे हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ने से जन्नत में दाखिल की ज़मानत है। जो शख्स इसे सुबह पढ़े उसकी शाम तक अल्लाह ताला हिफाजत फरमाता है, और जो शाम को पढ़े अल्लाह ताला सुबह तक उसकी हिफाजत फरमाता है। रिवायत में है कि इस अकेली आयत मुबारक के नुज़ूल के वक्त 30,000 फरिश्ते और बाज़ रिवायत के मुताबिक 70,000 फरिश्ते उतरे थे, जिससे इसकी शान जाहिर होती है। हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात मुझे 3 नूर दिखाई दिए। पूछने पर पता चला कि एक आयतल कुर्सी का, दूसरा सूरे यासीन और तीसरा सूरे इखलास का नूर है। मैंने जब आयतल कुर्सी के मुतालिक सवाल किया तो अल्लाह ताला ने कहा, जो इसका पढ़ने वाला होगा वो मेरी ज़रूर ज़ियारत करेगा, चाहे एक बार ही इसको पढ़ा हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने आयतल कुर्सी अपने घर में तिलावत की तो 30 दिन तक उसके घर में शैतान नहीं आ सकता, और 40 दिन तक जादूगर का जादू असर नहीं हो सकता।
सकता। आयतल कुर्सी की पहली आयत की शुरुआत अल्लाह के दो खूबसूरत नामों पर होती है, यानी अल हय्यु अल कय्यूम, यानी वो जात जो अपने बल पर कायम है और सबको कायम रखने वाली है और सबको संभालने वाली है। अब हैरत अंगेज बात यह है कि इस पहली आयत के पहले जुमले का इस आयत के आखिरी जुमले के साथ गहरा ताल्लुक है। इस आयत के आखिरी जुमले में फिर से अल्लाह ताला के दो नाम आए हैं जो इस तरह से हैं, वही है सबसे बुलंद अजमत वाला। इस आयत के दूसरे जुमले में अल्लाह ताला फरमाता है, ना उसको ऊन आती है और ना नींद, तमाम मखलूकात वक्त के साथ सुस्त पड़ जाते हैं, आराम मांगते हैं, नींद चाहते हैं, सोए बगैर रह ही नहीं सकते और नींद मौत की ही एक सूरत है। इसलिए इस आयत के इस हिस्से में जिक्र है कि जो जाते पाक जमानो मकान का हाकिम, ताकत का सर चश्मा, हर लिहाज से मुकम्मल और चौकस, अपनी मखलूकात के हर जर्रे से बाखबर है। अब इस आयत के 8वें जुमले में देखें कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, और जो कुछ आसमान में है और जो कुछ इस ज़मीन में है सब उसी का है। इस आयत का दूसरा जुमला असल में इसके 8वें जुमले के साथ कनेक्टेड है, जिसमें अल्लाह यही फरमाता है कि नींद और आराम उसकी पैदा करदा मखलूक के लिए है। अल्लाह ताला ना सोता है और ना उसे ऊन आती है। अब तीसरे जुमले में जिक्र है, जो आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में है सब उसी का है। इस बात को समझने के लिए हमें दो नामों को समझना होगा, एक मालिक और दूसरा मलिक। मालिक का मतलब होता है ओनर और मलिक बादशाह को कहते हैं। अब इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मलकियत चीज़ों की होती है जबकि बादशाहत लोगों पर की जाती है। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में है सब उसी का है, वह हर चीज़ का जो उसने पैदा किया उसका मालिक है। अब इस आयत के 7वें जुमले में अल्लाह ताला फरमाता है, उसकी कुर्सी सब आसमान और ज़मीन पर हावी है। जब अल्लाह ताला अपनी कुर्सी की बात कर रहा है तो मतलब है कि वह अपने बादशाहियत की बात कर रहा है, इसलिए अल्लाह मालिक भी है और मलिक भी है। फिर चौथे जुमले में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कौन है जो उसके सामने उसकी इजाज़त के बगैर किसी की सिफारिश कर सके। फिर छठे जुमले में फरमाता है, वो उसके इल्म में किसी भी शय का अहदा नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। अब छठा और चौथा जुमला जो एक दूसरे के साथ मुनसनिक है, पहला जुमला और जुमला नंबर 9, दूसरा और 8वां जुमला, तीसरा जुमला और 7वां जुमला, चौथा और छठा जुमला एक दूसरे से मुनसनिक है, तो बाकी कौन सा जुमला रह जाता है, तो वो है जुमला नंबर 5, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह जानता है जो उनसे पहले हो चुका है और जो उनके बाद होने वाला है। यह जुमला इस आयत के बिल्कुल दरमियान में है, जिससे पहले और जिसके बाद में कुछ भी अल्लाह ने बयान फरमाया है उसके बारे में इस 5वें जुमले में फरमाया है कि वह सब जानता है और उससे कुछ भी छिपा नहीं है। अब अल्लाह के सिवा ऐसा कौन कह सकता है। बेशक कुरान अल्लाह के अल्फाज हैं जिनकी एक एक आयत हमारे लिए हिदायत का रास्ता है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान को समझकर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट में आमीन ज़रूर टाइप करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।